नमस्कार दोस्तों, मैं निशा। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे महाटकराव ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की धड़कनें बढ़ा दी हैं। मध्य पूर्व पूरी तरह से सुलग रहा है और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के एक बेहद अहम फैसले से ठीक पहले भारत ने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को चौंकाते हुए एक ऐसा दांव खेला है जिसने ग्लोबल मार्केट के सारे समीकरण पलटकर रख दिए हैं। दोस्तों, जब ग्लोबल सप्लाई चेन चरमरा रही थी तब भारत ने शांति से अपनी ऊर्जा सुरक्षा की एक ऐसी अभेद्य ढाल तैयार कर ली जिसने अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक सबको हैरत में डाल दिया है। दोस्तों, ये दांव है रूस से रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में कच्चा तेल खरीदने का। दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर यूएस ईरान तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच रूस भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा साथी कैसे बन गया। ट्रंप प्रशासन के नए फैसले से पहले ही भारत ने रूस से कच्चे तेल का कौन सा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना डाला और होर्मुज जलद मरुमध्य में जब दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता ब्लॉक होने की कगार पर पहुंचा तो भारत ने रूस पर इतना बड़ा भरोसा क्यों जताया। दोस्तों, ग्लोबल डेटा और एनालिटिक्स कंपनी केपलर के ताजा आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि कैसे भारत ने खामोशी से अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। इस साल जून के महीने में रूस से भारत का कच्चा तेल आयात अपने सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गया। जरा इस आंकड़े की गहराई को समझते हैं। आमतौर पर जहां ये आंकड़ा सीमित रहता था, वहीं जून में रूस से भारत का तेल आयात औसतन 2.35 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहने का पक्का अनुमान लगाया गया और 19 जून तक जो लेटेस्ट आंकड़े सामने आए उन्होंने तो पश्चिमी देशों के होश उड़ा दिए। ये औसत 2.66 मिलियन बैरल प्रतिदिन की चौंकाने वाली ऊंचाई तक पहुंच गया। जरा सोचिए, इससे पहले मई 2023 में रूस से सबसे ज्यादा तेल 2.15 मिलियन बैरल प्रतिदिन खरीदा गया था। ये कोई सामान्य वृद्धि नहीं है। इस अचानक और विशाल उछाल के पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति काम कर रही थी। इस बड़े ग्लोबल इमरजेंसी को भारतीय रिफाइनरियों ने बहुत पहले ही भांप लिया था और इसका सीधा कनेक्शन अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तनातनी से जुड़ा है। दोस्तों, इस तनातनी का सबसे भयंकर असर होर्मुज जलद मरुमध्य पर पड़ा। अब इस होर्मुज जल मरुमध्य के कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए समंदर के बीच ये एक ऐसा संकरा हाईवे है जहां से दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला सबसे ज्यादा तेल गुजरता है। ईरान और अमेरिका की भयंकर खींचतान से ये समुद्री हाईवे लगभग ब्लॉक होने की स्थिति में आ गया। कच्चे तेल की सप्लाई ठप होने का खतरा मंडराने लगा। दोस्तों, नतीजा ये हुआ कि सऊदी अरब जैसे हमारे पारंपरिक और सबसे पुराने सप्लायर से भारत का तेल आयात साल 2013 के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया। ऐसे में देश की गाड़ियां कैसे चलती, ट्रांसपोर्टेशन का क्या होता। इस भयानक संकट को भांप कर ही भारत ने तुरंत स्पॉट परचेज की रणनीति अपनाई। स्पॉट परचेज का सीधा मतलब है कि बिना किसी लंबे कॉन्ट्रैक्ट के तुरंत पेमेंट देकर उसी वक्त मार्केट से तेल उठा लेना। दोस्तों, भारत ने तेजी से अपना रुख रूस की तरफ किया। उस फैसले ने देश के भीतर एक बहुत बड़े आर्थिक भूचाल को टाल दिया और अब यहाँ सीधे तौर पर एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की। रूसी तेल को लेकर अमेरिका ने जो 3 महीने की एक विशेष छूट दी थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। प्रशासन ने इस छूट को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। इसके पीछे की मुख्य वजह अमेरिका और ईरान के बीच हुआ एक अंतरिम समझौता है। दोस्तों, अमेरिका को लगता है कि इस समझौते से मध्य पूर्व में कुछ हद तक शांति आ सकती है और तेल की सप्लाई सुचारू हो सकती है, लेकिन भारत ने अपनी राष्ट्रीय रणनीति को अमेरिका की इस छूट के भरोसे बिल्कुल नहीं छोड़ा। अमेरिका की छूट मिले या ना मिले, भारतीय रिफाइनरियों ने दुनिया को साफ कर दिया है कि उनके लिए देश का आर्थिक फायदा ही सर्वोपरि है। लगातार मिल रहे भारी डिस्काउंट और भारतीय रिफाइनरियों की मजबूत मांग के कारण
ग्लोबल मार्केट की तुलना में रूसी तेल आज भी भारत के लिए सबसे सस्ता और बेहतरीन विकल्प बना हुआ है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूस का ये सस्ता तेल आम हिंदुस्तानी की जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या जादुई असर डाल रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे भू राजनीतिक बदलाव का सीधा असर हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। दोस्तों, जरा इस बात पर गौर कीजिए, जब दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में ऊर्जा संकट के कारण महंगाई आसमान छू रही है, वहां की जनता सड़कों पर है, तब भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम एक हद तक कंट्रोल में कैसे बने हुए हैं? इसका सीधा श्रेय भारत की इसी आक्रामक और स्वतंत्र खरीद रणनीति को जाता है। रूस से आने वाला सस्ता तेल हमारी रिफाइनरियों को बहुत कम लागत में मिलता है। इससे देश का कुल आयात बिल तेजी से घटता है, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की भारी बचत होती है और सबसे बड़ी बात, महंगाई का ग्राफ बेकाबू होने से बच जाता है। अगर कल को मध्य पूर्व में फिर से कोई बड़ा संकट खड़ा हो जाए तो क्या रूस ही भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा ढाल साबित होगा? मौजूदा हालात को देखकर इसका जवाब 100% हाँ में नजर आता है। दोस्तों, भारत ने अपने विकल्पों को इतना खोल दिया है कि अब वो किसी एक देश या क्षेत्र के दबाव में दबने वाला नहीं है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोल भाव करने की ताकत कई गुना बढ़ गई है। दोस्तों, इस रिकॉर्ड तेल आयात ने खाड़ी देशों के सामने भारत की मोल भाव करने की ताकत को एक बिल्कुल नए और आक्रामक स्तर पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, एक वक्त था जब भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह से मध्य पूर्व के देशों पर निर्भर था। वो जो दाम तय करते थे हमें बिना किसी सवाल के चुकाना पड़ता था। लेकिन अब वक्त पूरी तरह बदल चुका है। दोस्तों, भारत ने अपनी ऊर्जा रणनीति का एक ऐसा जबरदस्त मास्टर प्लान तैयार किया है जिसमें अमेरिका और खाड़ी देशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। भारतीय रिफाइनरियां अपने ऑपरेशनल मिक्स को इस तरह से डिजाइन कर रही हैं कि उन्हें जहां से सबसे ज्यादा आर्थिक फायदा मिलेगा वो बेझिझक वहीं से व्यापार करेंगी। और फिलहाल ये भारी फायदा रूस के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, दुनिया के इस बदलते माहौल में भारत ने रूस के साथ दोस्ती का जो ये ऊर्जा कार्ड खेला है उसने पश्चिमी देशों के माथे पर गहरी सिलवटें ला दी है। रूस अब भारत के लिए सिर्फ हथियारों और फाइटर जेट्स का सप्लायर नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत लाइफलाइन भी बन चुका है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जब से भारत ने रूस से भारी मात्रा में तेल मंगाना शुरू किया है तब से भारत की रिफाइनरियों का कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर चला गया है। पहले विदेशी दबाव में फैसले बदलने पड़ते थे, लेकिन आज भारत अपने फैसले खुद अपनी शर्तों पर ले रहा है। दोस्तों, रूस से आने वाले इस कच्चे तेल को भारतीय रिफाइनरियां प्रोसेस करती हैं और सिर्फ देश की ज़रूरतें ही पूरा नहीं करती बल्कि इसी तेल से बने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को वापस यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों में एक्सपोर्ट करके भारी मुनाफा भी कमा रही हैं। ये एक ऐसा कूटनीतिक और आर्थिक चक्र है जिसने भारत को एक कंज्यूमर से ग्लोबल एनर्जी प्लेयर बना दिया है। दोस्तों, अमेरिका द्वारा रूसी तेल पर दी गई छूट खत्म होने के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदना क्यों जारी रखे हुए है? क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी नीतियां उसके अपने हितों से तय होती हैं, किसी दूसरे देश के प्रतिबंधों से नहीं। दोस्तों, अब जरा सोच कर देखिए कि अगर भारत ने एक कदम नहीं उठाया होता तो क्या होता। ईरान और अमेरिका की तनातनी की वजह से जब हॉर्मुज का रास्ता अस्थिर था, तब अगर भारत सिर्फ सऊदी अरब या इराक के भरोसे बैठा रहता तो देश में कच्चे तेल की भारी किल्लत हो सकती थी, पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग सकती थी और जरूरी सामानों की कीमतें रातों रात दोगुनी हो सकती थी। दोस्तों, लेकिन भारत की इस प्रोएक्टिव रणनीति ने देश को एक बहुत बड़े आर्थिक झटके से सुरक्षित निकाल लिया। रूस से बढ़ती तेल खरीद के बाद भारत की मोल भाव करने की ताकत इतनी मजबूत हो गई है कि अब पारंपरिक सप्लायर भी भारत को लुभाने के लिए अपने प्रीमियम चार्जेस को कम करने को मजबूर हो रहे हैं। दोस्तों, ये होती है असली रणनीतिक जीत। रूस के साथ बढ़ता ये ऊर्जा सहयोग भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को एक ऐसे नए मुकाम पर ले गया है
जिसकी कल्पना पश्चिमी देशों ने कभी सपने में भी नहीं की थी। दशकों तक भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ डिफेंस और हथियारों की खरीद तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन इस क्रूड ऑयल गेम ने इस दोस्ती को एक नई आर्थिक धुरी दे दी है। दोस्तों, आज भारतीय रिफाइनरियां रूसी तेल को सबसे फायदे का सौदा इसलिए मान रही हैं क्योंकि इसमें सिर्फ क्रूड का सस्ता होना ही शामिल नहीं है, बल्कि डिलीवरी और शिपिंग की शर्तों में भी रूस ने भारत को काफी सहूलियतें दी हैं। एक तरफ जहां पूरा यूरोप अपने ही नीतियों के जाल में फंसकर ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, वहीं भारत अपनी शानदार विदेश नीति के दम पर अपनी अर्थव्यवस्था को सुपरचार्ज कर रहा है। दोस्तों, भारत ने पूरी दुनिया को बिना कुछ कहे ये कड़ा संदेश दे दिया है कि जब बात देश की ऊर्जा सुरक्षा और 140 करोड़ लोगों के हितों की होगी तो कोई भी पश्चिमी दबाव या धमकियां काम नहीं आएंगी। यूएस ईरान का ये तनाव सिर्फ एक अवसर था, असली खेल तो भारत ने अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को पूरी दुनिया के सामने साबित करके खेला है। रूस के साथ ही बढ़ती और मजबूत होती ऊर्जा साझेदारी एक स्पष्ट और कड़ा संकेत है कि भारत अपने फैसले अपनी शर्तों पर लेता है और किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में रूस पूरी तरह से भारत की ऊर्जा जरूरतों का सबसे अहम साथी बन जाएगा, या फिर अमेरिका कोई नई कूटनीतिक चाल चलकर भारत के इस बढ़ते कदम को रोकने की कोशिश करेगा? नीचे कमेंट करके अपनी बेबाक राय जरूर बताइए। धन्यवाद।